हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेके क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। सम संख्याओं के वर्गों का योग तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग से संबंधित टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न केवल सूत्रों पर आधारित है, तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस 20 की घात 2 बराबर क्या। 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे छोटी सम संख्या 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग और अंतिम संख्या 20 के वर्ग तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हम n का मान ज्ञात करेंगे, तो n बराबर 20, योगफल बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। देखिए n का मान है 20 गुणा 20 और 1 21, 20 और 2 22 बटे 6। हल करेंगे इस सवाल को। 2 तिया 6, 2 से 11 बार, 3 सत्ते 21, 7 की और 11 की गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77 गुणा 20 0, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो देखिए 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल प्राप्त हुआ 1540। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 22 की घात 2 प्लस 24 की घात 2 प्लस 26 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस 30 की घात 2 का योगफल ज्ञात करना। देखिए हम इसका सीधे सीधे योगफल ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि योगफल का जो सूत्र है वो सबसे छोटी सम संख्या के वर्ग से यदि श्रेणी शुरू होती है तभी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे छोटी सम संख्या के वर्ग से इस क्वेश्चन की शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए इसमें उस सूत्र का यूज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस सबसे अंतिम संख्या 30 है, तो हम 30 तक की श्रेणी का एक सवाल बना लेंगे। 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 और प्लस 30 की घात 2 तक की एक हमने श्रेणी बना ली। अब इसमें n बराबर 30, योगफल बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। n का मान 30 है, 30 यहाँ n बराबर 30, 30 प्लस 1 31 गुणा n बराबर 30, 30 प्लस 2 बराबर 32 बटे 6। हल करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से ये 10 बार और 2 से ये 16 बार, इसकी गुणा करेंगे 310 गुणा 16 बराबर 4960। तो देखिए 2 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल प्राप्त हुआ 4960 और हमें ज्ञात करना है 22 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। हमने इस प्रश्न में 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का वर्ग अपनी तरफ से जोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे, जितना हमने जोड़ा था उतना ही हम घटा लेंगे। तो 4960 में से घटाना है 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हमने अभी ज्ञात किया था 1540 ऊपर वाले सवाल में। इसको घटा लेंगे 0
6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 1 गया 3। तो योगफल प्राप्त हुआ 3420। तो 22 से लेकर 30 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल प्राप्त हुआ 3420। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए हम मान लेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या हो जाएगी छोटी संख्या बराबर y। योग दिया गया है x प्लस वाई, योग दोनों संख्याओं का योग छोटी का और बड़ी का, छोटी है x बड़ी है y, x प्लस वाई बराबर 46, अंतर x माइनस वाई बराबर 14। जोड़ लेंगे y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 6 4 10, 4 5 और 1 6, 60 x बराबर 60/2, 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा 30 बार, x बराबर 30। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या प्राप्त हुई x बराबर 30। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 तथा योग 23 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याएं मान लेंगे, माना संख्याएं बराबर x और y। तो दो संख्याएं मान ली है, एक x है और दूसरी y है। दो संख्याओं के वर्गों का योग x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 165। सवाल में दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 165 है, तो हमने x का वर्ग कर दिया प्लस y का वर्ग कर दिया बराबर 165 लिख दिया। फिर इनका योगफल 23 है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 23। ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है इनका गुणनफल, x गुणा y का मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये हमारी पहली समीकरण है, ये हमारी दूसरी समीकरण है। अब हम दूसरी समीकरण का वर्ग कर लेंगे। समीकरण 2 का वर्ग करने पर समीकरण 2 का वर्ग करेंगे, x प्लस वाई का वर्ग बराबर 23 का वर्ग। x प्लस वाई के वर्ग का सूत्र खोल लेंगे, क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 23 का वर्ग करेंगे। 23 का वर्ग होता है 529। अब देखिए इसका मान दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान सवाल में दिया गया है समीकरण 1 से 165। तो यहाँ से हम 165 मान रख देंगे। 2 गुणा एक्स वाई क्या है, संख्याओं का गुणनफल, यही हमें ज्ञात करना है। एक्स वाई बराबर 529। 2xy बराबर 529। 165 को इधर ले जाकर घटा देंगे, माइनस 165। 2xy बराबर 9 में से 5 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो 364 आया घटाकर। xy बराबर 364 और बटे 2 से भाग कर देंगे 182। तो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हुआ 182। xy बराबर 182। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 34,35,687 में क्रमशः 5, 3 तथा 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। देखिए इसमें हमें क्रमशः भाग देनी है, तो सबसे पहले हम 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे 34,35,678 को, 5 छंग 30, 4 बचा, 3 उतारा, 5 अट्ठे 40, घटाया 3 आया, 5 उतारा, 5 सत्ते 35, 0 बचा, 6 उतारा, 5 एकम 5, 1 बचा, 7 उतारा, 5 तिया 15, 2 बचा, 8 उतारा, 5 पंजे 25,
3 शेष। अंत में 3 शेष प्राप्त हुआ। भाग हमें क्रमशः देनी है, तो अब हम क्रमशः 3 से भाग करेंगे, लेकिन भागफल में 6,87,135 में 3 से भाग करेंगे। जब क्रमशः भाग की जाती है तो क्रमशः भाग करने में भागफल को पुनः भाग करते हैं। तो 3 से 3 दूनी 6, 8 उतारा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 7 उतारा, 3 9 27, 0, 1 उतारा, 3 उतारा। जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाता है। 3 चौक 12, 1 बचा, 5 उतार लिया, 3 पंजे 15, 0 शेष, 0 शेष प्राप्त। अब हम क्रमशः 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे 2,29,045 को। 7 तिया 21, 1 बचा, 9 उतारा, 7 दूनी 14, 5 बचा, 0 उतारा, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 4 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, 0 बचा, 5 उतार लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 शेष। तो देखिए 34,35,678 में क्रमशः 5, 3 और 7 से क्रमशः भाग दी तो शेषफल प्राप्त हुए। शेषफल बराबर 3, 0, 5। तो क्रमशः शेषफल प्राप्त हुए 3, 0 तथा 5। पूर्ण शेष ज्ञात करेंगे। पूर्ण शेष बराबर होता है, पूर्ण शेष ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणा द्वितीय भाजक गुणा प्रथम भाजक। और इसी तरह से अगर अन्य भाजक हैं तो उन्हें भी हम इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। बराबर प्रथम शेष 3 प्लस द्वितीय शेष 0 गुणा प्रथम भाजक 5 भाजक जिससे हम भाग करते हैं। तो प्रथम बार हमने भाग किए 5 से, तो 0 गुणा 5 प्लस तृतीय शेष है 5 गुणा द्वितीय भाजक दूसरी बार जिससे भाग की थी 3 से गुणा प्रथम भाजक पहली बार भाग की थी 5 से, बराबर 3 प्लस 0 प्लस 5 तिया 15 पंजे 75। तो 75 और 3 78।